10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे थे। इस बीच मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हंगामा खड़ा हो गया। जिस कर्मचारी को लेकर दावा किया गया कि हिंदू संगठनों ने धर्म की पहचान पर उसके साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े उतारे गए। नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल निकला। इसी का जिक्र अभी मलूक जी कर रहे थे। अपना नाम गोपाल बताने वाले वैष्णो ढाबे के कर्मचारी के आधार कार्ड से भी यह खुलासा हो गया कि उसका असली नाम तजम्मुल है और उसके पिता का नाम मकसूद है। अब तजम्मुल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, इस बात की तस्दीक वहां के लोग भी कर रहे हैं। कल आरोप यह लगा कि यशवीर महाराज और उनके संगठन के लोग वहां पहुंचे थे, वो पहचान निर्धारित कर रहे थे और उन्होंने कपड़े उतरवाकर चेकिंग करी। इसके लिए पुलिस ने इन्हें नोटिस भी भेजा। पूरा माहौल गर्मा गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि आरोप लगाने वाले ने ही अपनी पहचान छुपाई थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि इसकी थ्योरी और इसकी स्क्रिप्ट को बढ़ावा देने वाले कौन है, जो ये कहना चाह रहे थे कि देखिए इनके कपड़े उतरवाए गए। अब क्या इसी ने ये तय नहीं कर दिया है? और मैं अतिकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूँ, मनीष जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। अतिकुर रहमान साहब, क्या इसने ये नहीं दिखा दिया है खुलकर कि जो आरोप लगा रहे थे उन्हीं की पहचान अलग निकली? भाई वो गोपाल तजम्मुल निकल रहा है और यही बात बार बार कही जा रही थी कि ये पहचान इसको छुपा रहे हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है कि वहां निर्धारित किया जाए कि सही नाम लिखा जाए। अतिकुर साहब। सुचारिता जी, इससे जरूरी बात यह है कि ये सारी चीजें 10 साल पहले नहीं होती थी। अच्छा, बरसों बरस से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बरसों बरस से हिंदू मुसलमान एक साथ खुशी खुशी सारे त्योहार मना रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है, चाहे वो कांवड़ यात्रा का वर्ष हो, चाहे और किसी धर्म का वो हो, फेस्टिवल हो, ये सारी नई नई चीजें पैदा हो रही हैं। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सुचारिता जी कि आखिर राहगीर को मैं अपनी पहचान क्यों बताऊं? कौन है ये लोग, मेरा नाम जानना चाहते हैं। हाँ। क्या उस इलाके के लोकल पुलिस स्टेशन को नहीं मालूम है कि ये ढाबा चलाने वाला कौन है, ये किसके लाइसेंस के ऊपर इसका नाम है? उस लोकल पुलिस स्टेशन का अधिकार है मेरा नाम जानना। किसी भी अहरे गहरे नत्थू खैरे को नाम बताना जरूरी नहीं है। अब लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि तजम्मुल का नाम इस्तेमाल करके ये नाम बदल के ढाबा क्यों चलाया जा रहा है, इसकी क्या मजबूरी है या इसकी क्या साजिश? अरे आपने तो पूरी कहानी को ही दूसरा टर्न दे दिया कि अब ये वो निर्धारित करें कि उसकी मजबूरी क्या है, वो नाम बदल के क्यों चला रहा है। अब देखिए, ये आरोप लगाने वाले थे। अगर ये आरोप लगाने वाले नहीं होते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। अतिकुर रहमान साहब, ये नाम अपनी पहचान छुपाकर और फिर आरोप भी लगा रहे थे। कैमरों के सामने इन्होंने बयान भी दे दिया और उसके बाद इनकी पहचान उन्हें ये नहीं लगा। उन्होंने ये आरोप भी लगा दिया कि देखिए हमारी चेकिंग हो रही थी। मैं ये नहीं कह रही नाम जानने का अधिकार किसको है सुचारिता जी? नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, पर आपको नहीं लगा कि एक खबर नेशनल हेडलाइंस इसीलिए बन गई क्योंकि इसी के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया जा रहा था कि पहचान मत छुपाइए। अगर वो तजम्मुल भी है मनीष जी, तो मनीष शुक्ला का पूरा अधिकार है कि वो तजम्मुल के ढाबे में जाकर खाना खाएं और वो खाएंगे। लेकिन वो ये ना हो कि वो गोपाल समझ कर जाएं और वो तजम्मुल निकले। सीधी बात है मनीष जी। देखिए सुचारिता जी, रेस्टोरेंट का नाम पंडित जी ढाबा, मालिक सनौवर, कर्मचारी तजम्मुल और निकला बता क्या रहा था गोपाल। हाँ। मैं कब विषय पे 3-4 चैनलों पर डिबेट कर चुका हूं जी। लेकिन कोई भी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, तमाम जो इस तरह के अभी जो साहब बोल रहे थे, इन तरह के लोग हैं, एक लाइन में पहले इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि झूठ बोलना गलत है, नाम छिपाना गलत है, नाम छिपाकर कुछ माल बेचना अपराध है, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। उसको एक तरह से शेल्टर देने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे 10 साल के पहले ऐसा नहीं था। जबकि 2008 में केरल की विधानसभा में वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने खड़े होकर कहा कि लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद मतलब नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना है, भगा ले जाना या रख लेना। ये तो 10 साल पहले की घटना है। वो भी वामपंथी मुख्यमंत्री थे, वो भी केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोई जनाधार नहीं है।
तो ये एक जो नैरेटिव है कि गलत भी करेंगे, उसको छिपाएंगे भी, और जो पकड़ेगा, जो हाँ। पहचान को उजागर करेगा, उसी को अपराधी सिद्ध कर दो, उसी के ऊपर नैतिकता का सारा लबादा उड़ा दो और कह दो सुचारिता कि जी, मैं भैया काउंटर करना देश तो चाहूंगा। बदल गया है। हाँ, देश बदल गया है। अब अपराध नहीं चलेगा, आतंकियों की मदद नहीं चलेगी, लव जिहाद नहीं सुचारिता जी, चलेगा। मैं काउंटर तो कानून करना बना के चाहूंगा। हमने किया है। देखो रहमान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 दीजिए। सेकंड 10 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सुचारिता हाँ, जी, हाँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला ये लोग देंगे कि पिछली बार तो जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 किसी भी उपभोक्ता को अधिकार देखिए देता है। मेरी दिलचस्पी इस बात में है प्रेम कुमार जी, मेरी दिलचस्पी इस बात में है, एक मिनट प्रेम कुमार जी को लीजिए, कि ये जो समय होता है, हम मुहर्रम का समय, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इन सब समय में एक जातीय संघर्ष, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लिखिए, जातीय संघर्ष और उसी के साथ अब एक धार्मिक संघर्ष, ये इससे किसको क्या हासिल होगा प्रेम कुमार जी? ये तो बहुत घातक है ऐसे समय में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं त्योहार मनाने के लिए। प्रेम जी को स्क्रीन पर लाइए। सुचारिता जी, जी 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 एक बात साफ है कि एक तो पूरी दोनों ही घटनाओं में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मिसिंग पॉइंट है। हाँ। पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, प्रशासन की कोई भूमिका नहीं दिखती, और जो कि बहुत बड़ी बात है, भाई स्टेट गवर्नमेंट से एक पूछा जाने वाला सवाल है। और दूसरी बात यह कि ये घटना जो राजनीतिक रूप ले रही है, अब तक कितनी घटनाएं घटी है, 1 2 3, इन 3 घटनाओं के बरक्स ब्राह्मण बनाम यादव कर देना, ये किसकी जरूरत है? राजनीतिक रूप से अगर देखें, मलूक नागर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उत्तर प्रदेश में, हाँ। मलूक नागर जी के विचार के बिल्कुल उलट था। फिर राहुल गांधी या अखिलेश यादव या इनके पीडीए, इनके साथ नतीजा आया उत्तर प्रदेश का, तो मलूक नागर जी के विचार के बिल्कुल उलट जनता सोच रही है। तो ऐसे में ब्राह्मण लगातार बीजेपी से असर्ट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के क्षत्रियवाद से असर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ तो हर्षवर्धन जी भी बढ़िया से इस चीज को जानते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण को यादव से लड़ाना किसको सूट करता है? राजनीति कहां हो रही है, इसको चिन्हित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये वाइड ओपन डिबेट है, ये अपने अपने एंगल से लोग चीजों को देख सकते हैं। जी भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए। भाटी जी, मलूक जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं भाटी जी, ये बड़ा अजीब सी बात है कि पहचान अगर पूछी जाए तो वो तो कम्युनल हो गई, लेकिन अगर पहचान छुपाई जाए तो वो सेक्युलर हो गई। ये समझ नहीं आता है मुझे। नहीं, जो आपके इटावा कथावाचक प्रकरण पे अगर ये बात कह रही हैं, तो जो मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को पूरा नहीं, इलाका मैं जानता इस है, वो बात आज पर कह से रही नहीं, हूँ, 10-12 मैं साल से ये कथा मैं कह ये रहे प्रकरण, हैं, ये बहुत ढाबा बहुत प्रकरण पे कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की पार्टी का जो स्टैंड एक रहा है वो ये रहा है कि इस तरह पहचान नहीं पूछनी चाहिए, ये सही नहीं है, यही स्टैंड है। मैं सही कह रही हूँ ना भाटी जी? ढाबा आप ये स्टैंड प्रकरण में, हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पहचान पूछे तो आप जल्दी से कह देते हैं कि ये तो कम्युनल लोग हैं, लेकिन अगर कोई पहचान छुपाए तो वो सेक्युलर है, वो सही कर रहा है। नहीं, ढाबा जी, ढाबा प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है जिससे कि आमतौर पे इस डिबेट में बचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बच रहे हैं, आप भी उसे सवाल को नहीं पूछ रही। नहीं पूछेंगे, कि बताइए कौन भाई। यशवीर महाराज है, ये हाँ। किसी जिले का कमिश्नर है, कप्तान है, क्या है? उसे किसने अधिकार दे दिया कि वो जाके आई कार्ड चेक करेगा और वो जाके आदमी की पहचान चेक करेगा? सही, बिल्कुल अगर सही। कोई कार्रवाई पुलिस कर रही होती, पुलिस की जांच में कोई दोषी मिलता तो वो अलग विषय था, लेकिन एक धर्म के नाम पे बने संगठनों को खुली छूट दी जा रही है कि जाके वो लोगों को प्रताड़ित करें, लोगों को अपमानित करें। कहीं कहीं जाके अंडे की ठेली पलट देते हैं, कहीं जाके मांस की दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं, कहीं आदमी की दाढ़ी देख के उसकी पिटाई कर देते हैं, कहीं अलीगढ़ में ट्रक रोक के कई समय गोमांस से ट्रक में उनकी पिटाई कर दी।